छत्तीसगढ़ के तिल्दा नेवरा से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ जिंदगी की नई उम्मीद, दूसरी तरफ सड़क पर मौत का मंजर। रायपुर से हार्ट ऑपरेशन करवाकर घर लौट रहे पति पत्नी को शायद क्या पता था कि उनका यह सफर आखिरी सफर साबित हो जाएगा। रविवार देर शाम विधानसभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीपीएस स्कूल के सामने मुख्य मार्ग पर एक भीषण हादसा घटित हुआ। धान से भरी एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गई और सामने चल रही ओला कार के ऊपर पलट गई। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। कार पूरी तरह ट्रक के नीचे दब चुकी थी। चारों तरफ चीख पुकार, अफरा तफरी और लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दर्दनाक हादसे में नेवरा निवासी राजकुमार शर्मा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पद्मा शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राजकुमार शर्मा का हाल ही में रायपुर में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वे अपनी पत्नी के साथ तिल्दा नेवरा वापस लौट रहे थे, पर किस्मत को शायद कुछ ही और मंजूर था। घर पहुंचने से पहले ही सड़क पर उनकी जिंदगी की डोर टूट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक धान से पूरी तरह लदी हुई थी। मुख्य मार्ग पर अचानक ट्रक चालक का नियंत्रण बिगड़ गया। भारी वजन के कारण ट्रक संतुलन खो बैठी और ओला कार के ऊपर पलट गई। कार में बैठे पति पत्नी को बाहर निकालने का कोई मौका तक नहीं मिला। बाहर निकलने का उन्हें मौका नहीं मिला। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही विधानसभा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कार को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह भी जांच की जा रही है क्या ट्रक ओवरलोड थी, क्या चालक तेज रफ्तार में था या फिर अन्य कारणों से यह हादसा घटित हुआ है। जैसे ये खबर तिल्दा नेवरा पहुंची, पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। राजकुमार शर्मा और पद्मा शर्मा का परिवार स्तब्ध है। रिश्तेदारों और जानने वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जो घर खुशियों से भरने वाला था वो मातम में बदल गया। आज सोमवार दोपहर मृतक दंपत्ति का अंतिम संस्कार नेवरा के मुक्तिधाम में किया जाएगा। पूरा शहर उन्हें अंतिम विदाई देने की तैयारी में है, लेकिन इस बीच सुलगते बड़े सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। क्या सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं हो रहा? क्या ओवरलोड ट्रकों पर सख्ती नहीं होनी चाहिए? हर दिन सड़क पर कोई ना कोई परिवार उजड़ जाता है और हम सिर्फ खबर बनाकर रह जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी बहुत अनमोल है। एक छोटी सी लापरवाही और सब कुछ खत्म। हम आपसे अपील करते हैं, सड़क पर सावधानी बरतें, ओवरलोड वाहनों की सूचना प्रशासन को दें और नियमों का पालन करें। तिल्दा नेवरा की दर्दनाक घटना ने एक बार फिर याद दिला दिया, मौत कभी भी कहीं भी दस्तक दे सकती है। तो निश्चित तौर पर आपने इस घटना में सुना और आप इस घटना में देखा कि कैसे पति पत्नी जो है अस्पताल से जो है उनके पति हैं जो राजकुमार शर्मा, उनका सफल सर्जरी हुआ था, हार्ट का बाईपास सर्जरी हुई थी और वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे और अचानक ये घटना घटी है। आपको बता दूं कि मृतकों की पहचान राजकुमार शर्मा 66 और पद्मा शर्मा के रूप में हुई है। वही चालक जो वाहन चला रहा था उसका नाम प्रवीण बताया जा रहा है। जानकारी अभी निकल कर सामने आई है कि बड़े बेटे ने पुणे से ऑनलाइन कैब की बुकिंग की थी। इसी से शहर से बाहर निकले थे ये और यह हादसा घटित हो गया। तो जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने, जानकारी के मुताबिक राजकुमार शर्मा 66 का
रायपुर के एक निजी अस्पताल में 10 फरवरी से वे भर्ती थे। वहां उनकी सफल बाईपास सर्जरी हुई थी। अस्पताल में भर्ती के दौरान वे बार बार अपने बेटे से कहते रहे कि बेटा मुझे अपने घर तिल्दा जाना है। रविवार की शाम तक उन्हें अस्पताल से जब छुट्टी मिली तो घर लौटने के लिए बड़े बेटे ने कैब की बुकिंग पुणे से ऑनलाइन कर दी थी। कार सवार पति पत्नी जैसे ही पुरानी विधानसभा के पास नरदरहा पहुंचे तो धान से लदा ट्रक कार के ऊपर पलट गया। ट्रक और उसमें रखी धान की बोरियां एक साथ कार पर गिर पड़ी। इस हादसे में कैब ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति पत्नी घायल अवस्था में वहां पर फंसे रहे। इसके बाद कुछ ही देर के बाद उनकी वहां पर मौत हो गई। तो दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ और इस दर्दनाक सड़क हादसे में राजकुमार शर्मा, उनकी पत्नी पद्मा शर्मा और कैब जो है ड्राइवर, जो वहां का जो कैब ड्राइवर था प्रवीण, उसकी भी मौत हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।